समोसा और कचौरी तो बहुत खाई होगी आपने। आज मैं आपको 1 कप गेहूं के आटे या फिर गेहूं का आटा और मैदे को मिला करके एक इतना टेस्टी और कुरकुरे नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसे आप इवनिंग स्नैक में बना करके खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, जो बहुत ही शानदार लगती है खाने में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इस शानदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा। आप चाहें तो पूरा गेहूं के आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बनती है और बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी। और इसे अगर आप गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बन के तैयार होगी। मैंने इसे आधा गेहूं का आटा और आधे मैदे का इस्तेमाल करके बनाया है। ऊपर से इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दीजिए, लगभग हाफ़ टी स्पून के करीब। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल के इस्तेमाल से ये बहुत कुरकुरी और बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह पे 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके मोयन के लिए। मतलब ये हमने मोयन लगा लिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मिलाने के बाद जब आप इस तरीके से बनाएंगे और जब ये बॉल्स की तरह बन जाए तो समझ लीजिए कि आपका आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट है इस रेसिपी के लिए। अब यहाँ पे हमें लेना है गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी से इसका एक अच्छा डो बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो धीरे धीरे पानी ऐड करना है, क्योंकि इसे हमें रोटी के लिए जिस तरीके से हम डो लगाते हैं वैसे डो लगा के नहीं तैयार करना। इसे हमें धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ सबको इकट्ठा करना है, मिलाना है। मतलब सबको एक अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। इसका कोई बहुत मसलते हुए डो बना करके हमें तैयार नहीं करना। बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे हम कचौरी या फिर समोसे के लिए डो बना करके तैयार करते हैं। तो बस उसी तरीके से इसका डो लगा करके हमें तैयार कर लेना है। तो बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारा इस रेसिपी के लिए डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा और काफ़ी सारा पानी बच भी चुका है। उसे हम रखेंगे साइड में। अब इस डो को हमें क्या करना है कि इसे किसी कॉटन कपड़े से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है हम इसके लिए एक स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग में मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, साथ में थोड़ा हरा धनिया बारीक चॉप करके ले लिया है, चिली फ्लेक्स ले लिया है और साथ में थोड़ी हींग ऐड कर दी है, क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे और फ्राइड चीज़ें जो होती है हींग ऐड कर देने से वो एसिडिक नहीं होती, मतलब कि आपको इससे गैस नहीं बनेगा। अब इन सब में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए तो इसमें हम पाउडर फॉर्म के मसाले ऐड कर देंगे, जैसे थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है कलर के लिए, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और सबसे आखिरी में इसमें हम ऐड कर देंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि समोसे और कचौड़ी जो है वो फटते हैं तो भी उसके अंदर से आलू बाहर नहीं निकलता। इसे कहते हैं कॉर्नफ्लावर। तो ये कॉर्नफ्लावर मैंने 2 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है और उसके बाद इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए इसी तरीके से आप लंबी लंबी शेप में अपने स्टफिंग को बना करके तैयार कर ले। तो मैंने सारी स्टफिंग इस तरीके से बना करके तैयार कर ली है। अब इसे रखते हैं साइड में और चलिए अब हम उस डो से एक अच्छी सी रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। तो डो को क्या करना है, इसने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया। अब इसे हमें मिला करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लेने हैं। तो इस पूरे डो से 3 से 4 के करीब इस तरीके से बॉल्स बन के तैयार होंगे, क्योंकि हमें एक बड़ी सी चपाती बना करके तैयार करनी है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये मैंने 2 हिस्से में बांट लिया है। अब इसकी एक बड़ी चपाती बना करके हम तैयार करेंगे। तो सरफेस पे सबसे पहले ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा मैदा। तो ये मैंने सरफेस पे थोड़ा सा आटा या फिर मैदा डस्ट कर दीजिए ताकि आपको इसे फैलाने में आसानी हो। अब बेलन की मदद से इसको अच्छे से पतला हमें बना लेना है। बहुत ही मोटा नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, ताकि इसकी शीट जो वो फटे नहीं। तो एक अच्छा थिक सा रहेगा लेकिन वो बहुत पतला नहीं होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और इसे अच्छे से फैलाते हुए हमें बना करके तैयार कर लेनी है।
मतलब इस डो से हमें एक बड़ी सी चपाती सी इस तरीके से पतली सी शीट बना करके तैयार कर लेनी है। शीट बहुत मोटी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, ताकि जब हम अगर ये मोटी होगी तो इसे हम फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, और बहुत ज़्यादा पतली होगी तो जब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे तो हमारी स्टफिंग जो है वो फट सकती है। तो इसलिए क्या करना है कि ये ना बहुत मोटी हो और ना ही बहुत पतली हो। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से बेल लिया है। अब कोई पिज़्ज़ा कटर या चाकू ले करके और इसे हमें 8 भाग में बांट लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको 8 भागों में हमें बांट लेना है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके हर हिस्से में हमें इस स्टफिंग को भरना है बहुत ही अलग तरीके से। बहुत यूनिक तरीके का ये नाश्ता बन के तैयार होता है और एक साथ ढेर सारे बन जाते हैं। फ्लेवर तो इसका बिल्कुल समोसे के जैसा होता है, लेकिन ये देखने में बहुत ही शानदार लगती है। और जब ये बनती है तो एक साथ आप ढेर सारे बना करके तैयार कर सकते हैं। मतलब समोसा हम एक एक करके बनाते हैं और उसे फ्राई करते हैं, पर ये एक साथ 7 से 8 बन करके तैयार हो जाती है और इसे आप झटपट फ्राई कर सकते हैं और एक साथ आप ढेर सारी ये रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। मतलब 7 से 8 पीसेस आप बना लेंगे ना तो एक बार में आप चाहें तो ये अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। तो बस तो इस तरीके से झटपट से ये रेसिपी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से शेप दे देना है हमें। अब ये देखिए मैंने सारे बना करके तैयार कर लिए। केवल आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर वाले हिस्से को हम पानी से अच्छे से चिपका दें, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो वो ऑयल के अंदर जाते ही खुल जाएगी और आपकी जो ये रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। अब मैंने इस तरीके से पैन को या फिर कढ़ाई को रख दिया है कुकटॉप के ऊपर, ऑयल ऐड कर दिया है और इसे अच्छा गरम करेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छा गरम हो जाए तो उसके अंदर हम ये सारी जो हमने बना के तैयार की है ना शीट के साथ, उसे हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे 5 मिनट या फिर 6 मिनट में इसे अच्छा क्रिस्पी और करारे फ्राई करना है। तो इसे उलटते पलटते हुए बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए, आगे से पीछे से। इसे 2 से 3 मिनट एक तरफ से और उसके बाद पलटते उलटते हुए इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे हमें फ्राई करना है, ताकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार लगे। तो बस इस तरीके से इसे हमें डाल देना है ऑयल के अंदर और इसे उलटते पलटते हुए कुल मिला करके हमें 5 से 6 मिनट में इसे अच्छा फ्राई कर लेना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और करारे होने लगेंगे और बिल्कुल गोल्डन हो जाएंगे। अच्छा, आप चाहें तो इस रेसिपी को सिर्फ़ और सिर्फ मैदे के साथ भी बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है खाने में। या फिर आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं के आटे से भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। गेहूं के आटे से ये उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी जितने अच्छे रिज़ल्ट इसमें मैदे से आते हैं। मतलब अगर आपने केवल मैदे का इस्तेमाल किया तो ये बिल्कुल कुरकुरी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। इसलिए मैंने इसमें आधा मैदा और आधा गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, ताकि ये बिल्कुल अच्छा और क्रिस्पी बन के तैयार हो और ये हमारे लिए अनहेल्दी भी ना हो। तो बस इस तरीके से हम ये बना के तैयार कर लेंगे और ये कुछ मिनटों में ही बन कर के तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में बहुत ही शानदार लगती है। और ये झटपट एक साथ ढेर सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसे इवनिंग स्नैक में चाय के साथ बना करके इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आपके कोई मेहमान आने वाले हों तो आप इसे बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लगते हैं खाने में। और आपके मेहमान एक बार ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बना करके तैयार किया, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरीके से आप भी चाहें तो इवनिंग स्नैक में खाने के लिए एक शानदार सा चटपटा सा स्नैक बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे आप तरह तरह के डिज़ाइन में बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 से 3 अलग अलग तरह के डिज़ाइन में बना के तैयार किया और ये देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये नरम और सॉफ्ट होते हैं। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या फिर आप इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर इसे आप इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है खाने में।